हाँ जी भाई लोगों, कैसे हैं आप सब। पहले T20 मैच में तो धमाल कर दिया टीम इंडिया ने। मतलब इंग्लैंड को उड़ा करके हमने फेंक दिया कहीं दूर पर। लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चा रही वो इस बात को लेकर के थी कि शामी भाई कहाँ हैं, हमारे लाला भाई कहाँ पर है। क्योंकि किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी कि मोहम्मद शामी नहीं मैच खेलेंगे। अगर आप किसी से भी पूछ लें तो सबके जहन में यही बात थी कि भाई अर्शदीप और शामी का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको 100% देखने को मिलेगा और ये दोनों आपको चैंपियंस ट्रॉफी में भी खेलते हुए देखेंगे। साथ में जसप्रीत बुमराह भी होंगे, तो इसमें किसी को कोई डाउट ही नहीं था कि शामी मैच नहीं खेलेंगे। लेकिन जब प्लेइंग 11 आई तो उसमें एक ही जेन्युइन फास्ट बॉलर दिखा, दैट इज अर्शदीप सिंह। शामी थे नहीं, सब चौंक गए कि भाई शामी को हुआ क्या, आखिर किस वजह से मोहम्मद शामी को नहीं खिलाया गया। आपने रवि बिश्नोई को खिलाया, आपने वरुण चक्रवर्ती को खिलाया, आपने नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाया, अक्षर पटेल थे, हार्दिक पांड्या थे, लेकिन मोहम्मद शामी गायब थे। और हजारों की संख्या में लोग लगातार सवाल कर रहे हैं कि भाई शामी को हुआ क्या, क्यों उनको नहीं खिलाया गया, क्या वजह है, क्या अभी भी अनफिट है, क्या अभी भी परेशानी है। और इसी को लेकर के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। साथ ही साथ एक पूर्व खिलाड़ी का भी स्टेटमेंट दिया आया है, जो ब्रॉडकास्टर हैं उनके स्टेटमेंट पर तो बवाल मचा हुआ है भाई। चिंतित हो चुके हैं लोग, लेकिन कितनी सच्चाई है वो भी हम आपको बताएंगे। आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि पूरी जानकारी मिल जाए और लगातार बने रहें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। मोहम्मद शामी को लेकर के हर किसी के मन में उत्सुकता थी कि कम से कम ईडन गार्डन्स का जो उनका होम ग्राउंड है, यहां पर उनका कमबैक होगा। 14 महीने के बाद मोहम्मद शामी को हम लोग गेंदबाजी करते हुए देखेंगे। अर्शदीप सिंह के साथ में उनकी एक अलग ट्यूनिंग आपको नजर आएगी और यही दोनों आपको चैंपियंस ट्रॉफी में भी साथ में गेंदबाजी करते हुए नजर आते। लेकिन हुआ यह कि अचानक ही शामी प्लेइंग 11 से गायब थे और इसको लेकर के जब मैच खत्म होने के बाद सूर्य कुमार यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि देखिए, हम अपने प्लान पर टिके थे। ये सूर्या का स्टेटमेंट है। उनका कहना था कि हमने जो प्लान की थी हम उसी हिसाब से प्लेइंग 11 चुन करके गए थे और हमारी प्लानिंग में स्पिनर को खिलाना यह पहले से तय था। मतलब सूर्य कुमार यादव की अगर आप बात सुनेंगे, मुझे नहीं पता कि वो बातों को छिपा रहे हैं या फिर डायरेक्ट उन्होंने कहा है, क्योंकि सूर्या का यह कहना था कि हमने पहले से ही प्लान किया था कि हमें इंग्लैंड के खिलाफ में 3 स्पिनर्स के साथ में उतरना है। हालांकि मुझे लगा कि यह बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि हम मैच जीत गए तो अब सब कुछ आपको अच्छा नजर आएगा, लेकिन मात्र अर्शदीप एक जेन्युइन फास्ट बॉलर थे। इसके अलावा हार्दिक पांड्या पार्ट टाइम गेंदबाज थे। इसके अलावा आपके पास में नीतीश कुमार रेड्डी भी नई गेंद के साथ में पार्ट टाइम ही कहलाएंगे। अगर इंग्लैंड को अच्छी शुरुआत मिल जाती तो मैं आपको लिख करके दे रहा हूं कि 250 पौने 300 रन इंग्लैंड की टीम बना देती इस मैच में। लेकिन आपकी इज्जत क्यों बची? क्योंकि अर्शदीप ने 2 विकेट निकाल दिए और उसके बाद आपके स्पिनर्स ने आकर के जलवे जो हैं वो दिखाए। लेकिन क्या हर मैच में ये हो पाएगा? संभव नहीं है। इसीलिए लोगों के मन में सवाल था कि भाई शामी का तो होना बिल्कुल अनिवार्य है, उनका तो होना बिल्कुल जरूरी था, लेकिन उनको नहीं खिलाया गया। लेकिन इसी को लेकर के जो सूर्या ने कहा है वो उन्होंने क्लियर कट कहा है कि हमने पहले से प्लान किया था कि हमें 3 स्पिनर्स के साथ में जाना है और हम आगे भी इस तरीके की प्लानिंग करते रहेंगे। यानी कि उनका यह कहना है कि अगर हमारे स्पिनर्स ने, हर स्पिनर्स ने अपना काम किया और लगातार कर रहे थे इस सीरीज से पहले, और इसीलिए हमने उनको मौका दिया, तो क्या मान करके चलें जो अगला आपका मैच है 25 तारीख को, वहां पर भी शामी नहीं खेलेंगे क्या? जबकि ब्रॉडकास्टर की अगर बात करें तो पीयूष चावला, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि मोहम्मद शामी फिट नहीं है। उनका स्टेटमेंट आया कि मोहम्मद शामी फिट नहीं है। और जब वो गेंदबाजी कर रहे थे मैच शुरू होने से ठीक पहले, तो अभी भी थोड़ी बहुत परेशानी में दिखे, अकॉर्डिंग टू पीयूष चावला, उनको ऐसा लगा। और ये सुनकर के इंडियन फैंस जो है वो चिंतित हो गए कि भाई अगर फिट नहीं है तो फिर उनको कैसे स्क्वाड में चुना गया, और स्क्वाड में अगर चुन लिया गया उसके बाद भी अगर फिट नहीं है तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी में इधर जसप्रीत बुमराह को लेकर के सवाल है, उनकी फिटनेस को लेकर के, इधर शामी कितने फिट हैं नहीं है, तो क्या हम सिर्फ अर्शदीप के भरोसे जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए? है ना, बहुत बड़ा सवाल है ना सबके मन में। तो पीयूष ने तो ये कहा है कि भाई वो फिट नहीं थी,
उनको लगा कि वो ठीक नहीं थे पूरी तरीके से, अभी भी मैच फिट नहीं है, इसीलिए उनको नहीं खिलाया गया। और उनका कहना है कि अभी चैंपियंस ट्रॉफी में काफ़ी वक्त है, तब तक वो 100% फिट हो जाएंगे और तब तक एक आध T20 मैच भी खेल जाएंगे और ODI मैच तो ज़रूर खेलेंगे। जबकि सुरेश रैना का कहना था कि ये शायद टैक्टिकल एक तरीके से प्लान किया था भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ में कि हमें स्पिनर्स के खिलाफ में जाना है, तो इसको लेकर के हमें बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। सुरेश रैना को कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि जहां पर कहा जाए कि मोहम्मद शामी फिट नहीं थे जिसकी वजह से नहीं खिलाया गया। उनको लगा कि ये टैक्टिकल एक मूव है, एक प्लानिंग थी भारतीय टीम की, जिस प्लान के तहत इन्होंने स्पिनर्स को खिलाया। और बाकायदा देखें तो प्लानिंग जो आपकी रही वो तो 100% सही रही ना भाई। आपके स्पिनर्स ने आकर के आपको मैच जिताया। वरुण चक्रवर्ती ने एक ओवर में जो 2 विकेट लिए उससे मैच का पूरा रुख पलट गया। अदरवाइज मैच तो फिर इंग्लैंड की टीम अगर 170-175 रन बना देती तो मैच जीतना बड़ा मुश्किल हो जाता भारतीय टीम के लिए। डबल पेस विकेट था, इतना आसान भी नहीं था रन करना यहां पर, यह अभिषेक शर्मा ने खुद कहा है। तो आपके स्पिनर्स ने आपको मैच जिताया, आपके लिए कमाल की गेंदबाजी की। रवि बिश्नोई ने, उनको विकेट नहीं मिला लेकिन किफायती गेंदबाजी की। किफायती गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट वरुण चक्रवर्ती लेकर के गए। और फिर अक्षर पटेल पिटे जरूर थे शुरुआती ओवर्स में, लेकिन कमबैक जोरदार किया अक्षर पटेल ने, वो भी किफायती गेंदबाजी के साथ में विकेट लेने में सफल रहे। तो कहने का मतलब है कि अक्षर पटेल, वॉशिंगटन, इसके अलावा आपके रवि बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती, ये तीनों गेंदबाज कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। और कैप्टन सूर्या ने कहा है कि चूंकि ये लगातार हर मैच में बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं तो हमें बदलने की जरूरत क्या है। यानी मान करके चलें कि अगले मैच में भी इसी कॉम्बिनेशन के साथ में टीम इंडिया जा रही है, क्या अगले मैच में भी शामी नहीं खेलेंगे? और अगर नहीं खेलेंगे तो आई डोंट नो, ये तो झटका ही होगा तमाम फैंस के लिए। आप मैचेस जीत रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जितना मुझे समझ में आता है, मुझे लगता है कि शायद आई डोंट नो कितने फिट है नहीं है शामी। हालांकि देख करके तो बिल्कुल फिट नजर आ रहे थे, लेकिन अगर फिटनेस की वजह से इनको नहीं खिलाया जा रहा है तो फिर ये चिंता की बात है, बहुत बड़ी चिंता की बात है। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि शायद मैं सुरेश रैना के साथ में ही जाना चाहूंगा। मुझे लगता है कि टैक्टिकल पॉइंट था टीम इंडिया का कि हमें स्पिनर के साथ में जाना है, और जो आपके लिए फ्रूटफुल रहा, बेहतर रहा। लेकिन हर मैच में 3 स्पिनर के साथ में जाना और हर मैच में सिर्फ अर्शदीप एकमात्र ऐसे गेंदबाज होंगे जो विकेट टेकर होंगे, तो शायद आपके लिए ये जो प्लान है वो बैकफायर कर जाए। इस मैच में आपने जीत दर्ज कर ली, अगले मैच की तैयारी अलग तरीके से करनी पड़ेगी, वहां के कंडीशन को देख करके, वहां के पिच को देख करके। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मैं तो चाहता हूं कि मोहम्मद शामी अब गेंदबाजी करें, क्योंकि डगआउट में बैठने का कोई फायदा नहीं है। आपके सबसे मेन गेंदबाज हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में गेंदबाजी करेंगे। लेकिन सूर्या ने यह बात कही है कि टेक्निकल पॉइंट था, वो मतलब उनका ये कहना है कि भाई 3 स्पिनर्स को हमने इसलिए खिलाया क्योंकि तीनों स्पिनर्स कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं और ये हमारा प्लान है। तो उम्मीद करते हैं कि अगर कंडीशन सुटेबल हुए जहां पर कि आप 2 स्पिनर के साथ में जाना चाहो और एक स्पिनर आपके पास में अभिषेक शर्मा हुए, तो हो सकता है कि शामी आपको अगले मैच में खेलते हुए नजर आए। बाकी जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन शामी के ऊपर में आएगी वो स्पोर्ट्स टॉक आपको जरूर शेयर कर देगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।